नमस्कार, आदाब भाइयों। रूबरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर से। हम आपको बता दें, विधानसभा उपचुनाव खतौली को लेकर सत्ता और विपक्ष ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खतौली पहुंच रहे हैं। खास तौर से बड़ी सभा करेंगे और भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी की जीत सुनिश्चित करने के लिए ये सभा बड़ी अहम मानी जा रही है। भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को वो अभेदान देकर जाएंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। पूरी ताकत सत्ता और विपक्ष ने अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए झोंक रखी है। लगातार कैंपिंग चल रही हैं, सभाएं हो रही हैं तथा छोटे से लेकर बड़े नेता तक लगातार खतौली क्षेत्र में आए हुए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित दिग्गज नेताओं ने समीक्षा की है मुख्यमंत्री के सभा स्थल की। देख सकते हो तस्वीरें, लगातार वो निरीक्षण करते रहे और अंतिम रूप उन्होंने दे दिया है। सुरक्षाओं की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। इस दौरान क्या कहा राज्य मंत्री ने, सुने उन्हीं की जबान। सादर वंदे मातरम। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कल 30 नवंबर को खतौली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्रीमती राजकुमारी सैनी जी के समर्थन में हम सबको संबोधित करने के लिए, उनको विजयी बनाने के लिए खतौली आ रहे हैं। आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में कल 30 नवंबर को प्रातः 10 बजे तक मंडी समिति खतौली में पहुंचने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद। वहीं सुरक्षा में तनिक भी न हो पाए चूक, इस बाबत जिला एवं पुलिस प्रशासन ने भी पूरी बारीकी से निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी सीबी सिंह, एसएसपी वनीत जायसवाल तथा भारी पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारी, अमला लगातार खतौली पहुंचा हुआ है, बारीकी से निरीक्षण कर रहा है। सभा स्थल का निरीक्षण किया और उसको अंतिम रूप दे दिया गया है। देख सकते हो तस्वीरें, जिलाधिकारी सहित एसएसपी और उनकी पूरी टीम सभा स्थल पर मौजूद रही और उन्होंने निरीक्षण किया। वहीं रालोद गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया को जिताने के लिए भी चुनावी सभाएं लगातार हो रही हैं। छोटे से बड़े स्तर का नेता यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। आज जानसठ में भी शाहिद मंजूर पूर्व कैबिनेट मंत्री पहुंचे, बड़ी बैठक की और आह्वान किया कि एक एक वोट गठबंधन प्रत्याशी को दो, जीत निश्चित है। इस दौरान चीफ एडिटर आरिफ शीशमेली से उनकी विशेष वार्ता हुई है। क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। अगले सरकार में रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर से जब चीफ एडिटर द्वारा पूछा गया कि ऐसी कौन सी बड़ी बातें थी जो अखिलेश सरकार में हुई हो और भाजपा सरकार में न मिली, तो उन्होंने साफ कहा कि आज चारों ओर बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और जनता तय करेगी कि अब भाजपा को उन्हें हटाना है, गद्दी से हटाना है और समाजवादी पार्टी तथा गठबंधन को वापस लाना है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारी मतों से जीतेगा गठबंधन प्रत्याशी। उन्होंने ये भी कहा कि बाहुबली गठबंधन प्रत्याशी नहीं है, बल्कि जो विधानसभा खतौली सीट खाली हुई है वो एक बाहुबली की वजह से सजा मिलने के बाद खाली हुई है, तो जनता तय करेगी कि कौन बाहुबली है। उन्होंने ये भी कहा कि सर समाज की वोट मिल रही है, इस बार गुर्जर, जाट तथा दलित मूल वोट के साथ भारी मतों से जिताए गए गठबंधन प्रत्याशी को। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने साफ कहा है कि भाजपा अपनी हार मान गई है, तभी तो छोटे से लेकर बड़े और खासतौर से मुख्यमंत्री को भी सभाएं करनी पड़ रही है। खतौली में मुख्यमंत्री आ रहे हैं और वो अपनी हार बचाने के लिए अपील कर रहे हैं जनता से। एक दूसरे विशेष सवाल में उन्होंने साफ कहा कि दावा भी किया है कि 5 दिसंबर के मतदान जनता साबित कर देगी कि अब भाजपा के जाने का समय आ गया है। उन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित बताई है। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तथा कद्दावर नेता प्रमोद त्यागी से भी चीफ एडिटर आरिफ शीशमेली की विशेष वार्ता हुई है। उन्होंने भी सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। सवाल का जवाब देते हुए प्रमोद त्यागी, जो कि जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने साफ कहा है कि जनता की वोट और समर्थन तथा ताकत से ईवीएम की धांधलेबाजी भी नहीं चलेगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि इस बार भारी
ऐतिहासिक जीत होगी और सर्व समाज की एक एक वोट गठबंधन प्रत्याशी के साथ है। उन्होंने कहा कि चारों ओर से भरपूर समर्थन मिल रहा है गठबंधन को। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ये भी की जीत ये भी तय करेगी कि आने वाला 24 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके जाने का रास्ता साफ कर देगा। आप देख सकते हो तस्वीरें, प्रमोद त्यागी हो या दूसरे बड़े नेता हो, उन्होंने सबने बड़ी बेबाकी से आज इस सभा के अंदर दावा किया है। इसके साथ साथ क्या कहा शाहिद मंजूर ने अपने विशेष भाषण में, जानसठ के ऐतिहासिक एक मोहल्ले के अंदर उन्होंने जब सभा की तो सभा में उन्होंने आह्वान किया कि वोट डालने और डलवाने से बात बनेगी। उन्होंने कहा कि सब एकजुट है, सर्व समाज एकजुट है, लेकिन मूल वोट को भी एकजुट होकर वोट करनी होगी। उन्होंने बड़ी बात कही। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह ने उनको मौका दिया है। क्या कही बड़ी बात पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर ने, आइए सुने उन्हीं की ज़बान। उन्होंने इस मौके पर नगर पंचायत में चेयरमैन पद के उम्मीदवारों को भी आईना दिखाया। उन्होंने कहा एकजुट होकर गठबंधन प्रत्याशी को जिताए, उसके बाद अपनी बात करें। क्या कहा उन्होंने, आइए सुने उन्हीं की ज़बानी। अल्लाह ने आपको दोबारा मौका दिया कि आप अपने नुमाइंदे को दोबारा चुनें, ये ठीक नहीं है। अल्लाह का दिया हुआ मौका है ये, इसको गनीमत जानो और 7 महीने के बाद ही दोबारा वोट डाल के अच्छे से कैंडिडेट को, हमारे वाले कैंडिडेट को मुंतखब करो, इसी का चुनाव। कहे तो आपकी मुखालफत करे तो कौम को कुछ कहे, सरकार को कुछ कहे, कोई आगे जीतने के बाद में मौका रह नहीं जाता। अब अल्लाह ने दे दिया मौका और जल्दी दे दिया। वोट अगर डालोगे तो बात बनेगी, वोट डलवाओगे तो बात बनेगी, और वोट अगर कहीं बाहर है उन्हें डालोगे तो बात बनेगी, और अगर अपनी अपनी डालोगे तो बात बिल्कुल नहीं बनेगी। ये इलेक्शन जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि जो बाहुबली है उसकी मेंबरशिप खत्म होगी तब ये इलेक्शन हो रहा नहीं हुआ। अगर हमारे वाला भी बाहुबली होता तो इसमें भी पाबंदी लग जाती। पाबंदी किस पे है? तुम्हारे वाले पे। तो बाहुबली तुम हुए, हम हुए। हमारा तो अभी अदालत में मुकदमे चल रहे होंगे, अदालत तय करेगी कि हम हैं बड़े या छोटे हैं, कौन से नंबर पर। अभी तो फिलहाल तुम पर मोहर लगाई है अल्लाह ने कि तुम हो। हम लोगों की बात मान लेंगे और ज्यादा से ज्यादा वोटों को करेंगे। पिछले इलेक्शन में आपके साथ में गुजर नहीं था, आपको पता होगा। इस इलेक्शन में तकरीबन 100% है, ये तो आपको अंदाजा हो गया होगा। जाट के ऊपर भी खतरा। अब जैन जी ने ये 2000 बिरादरी मिलकर अपना सजाने की सोचा, तो हो जाएंगी। अब रह जाती है तीसरे वाले की, है नी? ये प्लस की है, ये डबल प्लस की है। मगर ये सारी की सारी प्लस तब हैं जब मूल ठीक है। अगर मूल वोट ठीक है तो फिर ये प्लस की सब ठीक हो जाएंगी। और अगर तुम ही ढीले पड़ गए तो ये चाहे कितनी दे दो काम बनने का नहीं। हम अकेले हैं 90, ये गलत है। तो अपने जितने हो उसे तो इस्तेमाल करो और कम से कम 70, 80, 90% तक गोल करो। और एक बात तो नई बात देखो भाई, डरने की और डराने की। तकरीबन 9 साल हो गए दिल्ली वालों को, जब से आए हैं उससे पहले जी पिछले 30 साल से, तकरीबन 30 साल से गुजरात से उन्होंने काम हमें डराने का ही किया। तो ना तो हम गुजरात छोड़ के भागे, ना हिंदुस्तान के किसी और सूबे को छोड़ के भागे। यहाँ आयोजित इस चुनावी सभा की अध्यक्षता हाजी यासीन मलिक ने की। इसके अलावा यहाँ पर वरिष्ठ नेता अरशद आबिद मौजूद, मौलाना साद मौजूद, इमरान मौजूद तथा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी यहाँ पर मौजूद थे। भारी संख्या के अंदर समर्थक मौजूद थे। जीत का दावा किया गया है, आभार जताया गया है। देख सकते हो तस्वीरें, नारेबाजी भी की गई और गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया की जीत का दावा कर रहे हैं उनके समर्थक। अखिलेश यादव
दूसरी हम आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी राजकुमार सैनी के समर्थन के लिए लगातार छोटे से लेकर उच्च स्तर तक के नेता यहां पर मौजूद है। ब्रजेश पाठक जो कि उप मुख्यमंत्री वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा यहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी वो भी पहुंच चुके हैं। बड़े नेता यहां पर पहुंच सके। क्या जीत का दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, आइए सुनवाते हैं उन्हीं की जबानी। उन्होंने एकजुट होकर दावेदारी की है कि राजकुमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी राजकुमारी सैनी जी हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और उनके समर्थन में जनसभा संबोधित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। उनको सुनने के लिए इस क्षेत्र का अपार जनसमूह कल सुबह यहाँ आने वाला है। खतौली क्षेत्र की जनता ने पहले भी अपना आशीर्वाद विक्रम सैनी जी को 2 बार दिया है। अब उनकी धर्मपत्नी राजकुमारी सैनी जी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जनता गठबंधन के प्रत्याशी की जमानत जब्त करने का काम करेगी। इस वजह से पूरी खतौली के आम नागरिक माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने, उनका उत्साहवर्धन करने, अपने अपने गांव से निकल करके, नगर के प्रत्येक मोहल्ले से निकल करके और इस मैदान पर, नवीन मंडी परिसर के मैदान पर भारी संख्या में उपस्थित होने वाले हैं। हम लोग उसी रैली के मद्देनज़र, तैयारी के मद्देनज़र आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। कल की रैली तय करेगी कि उपचुनाव कितने भारी मतों से राजकुमारी सैनी जी जीतने जा रही हैं, ये कल आपको दिखाई देगा। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, सभी ने जीत का दावा किया है, अपनी जीत का दावा किया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत का दावा भाजपा समर्थकों ने कर दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज 30 नवंबर की सभा ऐतिहासिक होगी और जीत सुनिश्चित करेगी, ऐसे कयास लगाए जा रही हैं। बहरहाल सभी ने अपने अपनी ताकत झोंक दी है। चुनावी बिगुल पूरी तरह से बजा हुआ है। 5 में चुनाव होना है। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश मेहली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।